आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है प्रकृति और विकृति। इसी को ही हमने दूसरे शब्दों से भी संबोधित किया है, वो है कारण और कार्य। देखिए, ये सभी शब्द एक बहुत ही सामान्य हमारे व्यवहार में बोले जाते हैं, लेकिन इन शब्दों के हम सही सही अर्थ पकड़ नहीं पाते, यानी कि इन शब्दों को हम सही सही जान नहीं पाते, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का परमात्मा के प्रति एक प्रीति नहीं जागती और प्रकृति के भोगों के प्रति वैराग्य नहीं जागता। देखिए, जब तक प्रकृति के भोगों के प्रति मनुष्य का वैराग्य नहीं होता, तब तक एक साधारण मनुष्य की परमात्मा के प्रति कोई प्रीति नहीं जगती। जब परमात्मा के प्रति उसका कोई ऐसा लगाव मन से उत्पन्न नहीं होता, तभी शास्त्रों में, यानी कि चाहे वो वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, गीता है या किसी भी प्रकार के अन्य ऋषियों के ग्रंथ हैं, उन सभी में केवल तीन ही तत्वों की बार बार चर्चा आती है। और वो तीन तत्व हैं भगवान, आत्मा और जी प्रकृति या माया। या आप इसको विकृति कहो या कार्य कहो, ये अभी हम आगे अपनी चर्चा में सभी बातों पे विचार करते हैं। आप सभी भाई बहनों को भी ऐसा ज्ञान होगा कि अभी तक की मैंने पिछले 2 साल में तकरीबन 420-25 जो वीडियो बनाई हैं, उन सभी वीडियो में भी केवल इन तीन तत्वों पर ही चर्चा होती है। इन तीन तत्वों पर ही आधारित कई प्रकार के मैं विषय उठाता हूँ, जिसमें से अधिकतर विषय जो वर्तमान युग में हमारे आपके व्यवहार में चल रहे होते हैं, उन विषयों को ही उठाकर शास्त्रों में बताई गई जो बातें हैं या नियम है या सिद्धांत है, उनको ही जोड़कर कुछ अपने विषय रखता हूँ, ताकि एक साधारण मनुष्य को शास्त्रों में कही गई बातों का सही सही ज्ञान हो। अन्यथा ज्ञान के अभाव में, जैसा कि मैं तो बार बार कहता हूं, कि ज्ञान के अभाव में मनुष्य से अक्सर पाप कर्म होने लगते हैं, और जैसे ही पाप कर्म होने आरंभ होते हैं, तो फिर मनुष्य का अधोगति का रास्ता बनना आरंभ हो जाता है। एक साधारण सी बात है कि एक साधारण मनुष्य पुण्य कर्म करता है चाहे वो पाप कर्म करता है, इन दोनों के पीछे ही उसका लक्ष्य केवल और केवल भोगों की प्राप्ति का ही होता है। और भोग सारे के सारे कहाँ के हैं? जिस माया के, प्रकृति के। और देखिए, प्रकृति जिसको हम साधारण शब्दों में समझते हैं, वो तो शास्त्रों में उसको विकृति कहा गया। यानी कि एक साधारण मनुष्य का जो एक संबंध रहता है, वो प्रकृति से नहीं रहता, वो तो उसका संबंध जो रहता है वो विकृति से रहता है। इसलिए मैंने आज की चर्चा में प्रकृति और विकृति शब्द को अलग अलग रंगों से दिखाया है। इसी तरह मैंने कारण और कार्य को अलग अलग रंगों से दिखाया, क्योंकि विकृति का जो एक मूल कारण तो प्रकृति ही है, जिसको एक साधारण मनुष्य विकृति को ही प्रकृति मान लेता है। और एक बहुत ही मोटे स्तर पर जो एक साधारण मनुष्य मानता है, वो तो केवल प्रकृति, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को ही समझता है। यानी कि वो अधिक सूक्ष्म स्तर पर तो इतना ज्ञान रखता ही नहीं है कि उसको प्रकृति का तात्विक ज्ञान हो सके। देखिए, एक साधारण मनुष्य का जो एक संबंध है, वो केवल कार्य से ही रहता है। उस कार्य के पीछे कारण क्या है, उसका संबंध नहीं रहता। हम अपने अपने घरों में भी इतने उपकरण जो इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या है, हम उनसे कार्य लेते हैं ना। उसके पीछे का कारण तो हम जानने का प्रयास ही नहीं करते, और उसकी हमें आवश्यकता भी नहीं रहती। लेकिन प्रकृति के मामले में या भगवान के मामले में एक साधारण मनुष्य को अगर जितना अधिक ज्ञान होता जाता है, तो तब उसका फिर परमात्मा से प्रीति होती है और इस प्रकृति के भोगों से वैराग्य होता है।
क्योंकि जितनी भी चर्चाएं इस संसार में होती हैं वो या तो देखिए मनुष्य को भोगों में लगाने की होती है या फिर ऐसी चर्चाएं की जाती हैं जब मनुष्य का भौतिक भोगों से तो वैराग्य करवाया जाता है और परमात्मा के प्रति प्रीति करवाई जाती है। हमारे जो जितने भी वीडियो बनती हैं उनका मूलभूत उद्देश्य तो एक ही रहता है कि एक साधारण मनुष्य को इतना ज्ञान हो जाए कि उसका भौतिक भोगों से वैराग्य हो जाए ज्ञान पूर्वक। देखिए कोई बलपूर्वक नहीं, क्योंकि बलपूर्वक हम कोई भी वैराग्य करते हैं तो वो अधिक दिन तक चल नहीं पाता। जैसे ही मनुष्य को इस माया का जब प्रकृति का ज्ञान पूर्वक ज्ञान हो जाता है, यानी कि तत्व रूपी ज्ञान समझ में आ जाता है, तो फिर परमात्मा के प्रति उसकी प्रीति तो सहज ही हो जाती है। क्योंकि आत्मा और परमात्मा तो एक ही जाति की है, क्योंकि सभी आत्माएं चेतन कहलाती हैं। भले ही हम आपके शरीर अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उनके भीतर तो एक जो आत्मा है वो सभी की आत्माएं चेतन है। देखिए शास्त्रों में 84 लाख प्रकार की अलग अलग जोनियां कही गई। जोनियां क्या, ये तो स्थूल शरीर है, जबकि इन सभी के भीतर जो एक आत्मा है वो सभी की एक समान है। चाहे वो पेड़ पौधे की आत्मा है, चाहे कीट पतंगे की, चाहे पशु पक्षी की और चाहे मनुष्य की। देखिए हम चाहे ऊपर की जोनियों की बात करें, चाहे मनुष्य से नीचे की जोनियों की, चाहे मनुष्य जोनि की, सभी की आत्माएं चेतन कहलाती हैं। चेतन का अभिप्राय शास्त्रों में कहा गया ज्ञानवान। जबकि ये जो माया है जिसका हम और आप भोग करते हैं, जिन भोगों के लिए मनुष्य कर्म ही नहीं करता बल्कि पाप कर्म भी कर जाता है, वे सभी भोग विषय तो जड़ कहलाते हैं, क्योंकि माया अपने आप में ही जड़ है। इस जड़ में ही जो एक परिवर्तन होते हैं उसी को ही विकृति कहा जाता है। या दूसरे अर्थों में आप यूं भी समझ सकते हो कि प्रकृति की जो क्रियाएं होती हैं या परिवर्तन देखे जाते हैं, इस सभी की जो एक प्रक्रिया चलती रहती है, इसी में ही देखिए सृष्टि स्थिति और प्रलय होती है। इस सभी को ही एक विकृति का नाम दिया गया है और इसी को ही एक कार्य का भी आप नाम दे सकते हो, क्योंकि प्रकृति तो एक कारण है और प्रकृति का शास्त्रों में अर्थ बताया गया है जब सतोगुण रजोगुण और तमोगुण की एक सम अवस्था होती है, उसी का नाम शास्त्रों में प्रकृति दिया गया है। और जैसे जैसे इन गुणों में यानी कि सतोगुण रजोगुण और तमोगुण में जब परिवर्तन आता है या दूसरे अर्थों में जब इनकी सम अवस्था से इनकी विषम अवस्था आनी शुरू होती है, तो उसी परिवर्तन को ही हम और आप कार्य कह सकते हैं या विकृति कह सकते हैं। जिसमें आप और हम जीवन जी रहे हैं ये वास्तव में विकृति गिनी जाती है, कार्य गिने जाते हैं, क्योंकि एक सामान्य मनुष्य का संबंध कार्य से ही होता है, कारण से नहीं। देखिए हम अपने अपने घरों में जो इतने प्रकार के यंत्र देखते हैं, फ्रिज है, टीवी है, कंप्यूटर है, इन सभी यंत्रों का अलग अलग स्वभाव होता है। इसी तरह जो प्रकृति के जो 3 गुण हैं उनका भी अपना अलग अलग स्वभाव है। सतोगुण का अलग स्वभाव है, रजोगुण का अलग स्वभाव है और तमोगुण का अलग स्वभाव है। देखिए सत्वगुण को ज्ञान की स्थिति से जोड़ा जाता है, प्रकाशमय स्थिति से जोड़ा जाता है, जबकि रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है और तमोगुण को स्थिरता से जोड़ा जाता है, या एक रुकना से भी जोड़ सकते हो, अंधकार से भी जोड़ा जाता है, अज्ञानता से भी जोड़ दिया जाता है। लेकिन ये तीनों गुण आपस में जड़ ही कहलाते हैं, यानी कि प्रकृति को चेतन नहीं कहा जाता, ज्ञानवान नहीं कहा जाता। भले ही जैसे आत्मा नित्य है, परमात्मा नित्य है, उसी प्रकार से ये जो गुण हैं सतोगुण रजोगुण और तमोगुण,
जड़ होते हुए भी ये नित्य कहलाते हैं। नित्य का अभिप्राय है कि इनका कभी नाश नहीं होता, इनको किसी ने बनाया भी नहीं, ये नित्य हैं अनादिकाल से, इसीलिए इनको सनातन कहा जाता है। और जबकि एक जड़ में तो अपने आप में कोई क्रिया होती नहीं। देखिए हमारे घरों में अभी बताया ना, विभिन्न प्रकार के जो उपकरण हैं वो अपने आप तो कोई कार्य नहीं करता, जब तक उसमें कोई एक चेतन शक्ति का प्रवाह नहीं आता, तब तक उस यंत्र में या उस जड़ पदार्थ में कोई क्रिया नहीं होती। भले ही यंत्र अपने स्वभाव के अनुसार ही क्रिया करता है। देखिए एक फ्रिज में जब चेतन शक्ति आती है तो वो ठंडा करने का काम करता है। उसमें पानी रखो तो वो पानी को ठंडा कर देता है, बर्फ में जमा सकता है। इसी तरह जब हम गीजर में पानी रखते हैं तब वो उसमें चेतन शक्ति जैसे ही आती है तो उसका स्वभाव क्या है, वो पानी को गर्म कर देता है। यानी कि जड़ पदार्थ का जैसा जैसा स्वभाव है वैसा वैसा उसमें कार्य दिखता है। या जैसे ही उसमें चेतन शक्ति का समावेश होता है तो फिर वो जड़ पदार्थ कहो या जड़ यंत्र वो अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करने लगता है। इसी तरह प्रकृति के जो 3 गुण हैं ये जड़ होते हुए इनमें अपने आप में तो कोई विकृति नहीं आ सकती या परिवर्तन नहीं देखा जा सकता या कार्य नहीं देखा जा सकता, तो फिर इस प्रकृति में या जड़ में फिर ये क्रियाएं कैसे देखने को हमें मिलती हैं। देखिए इतने जो युग चल रहे हैं जिसमें आप और हम रह रहे हैं और अनादिकाल से ये सृष्टि चल रही है, फिर इसमें प्रलय हो जाती है, यानी ये जो स्थितियां चलती हैं सृष्टि स्थिति और प्रलय, ये क्रम तो अनादिकाल से चल रहा है। तो इस जड़ यंत्र में कहो या जड़ प्रकृति में कहो या प्रकृति के जो सतोगुण रजोगुण और तमोगुण के में कैसे एक गति आती है, इस पर हमें विचार करना होगा। जैसा कि जड़ पदार्थ में जब तक चेतन शक्ति का वास नहीं होता तब तक उसमें हम और आप क्रिया नहीं देख सकते, भले ही क्रिया स्वभाववश होती है। इसी प्रकार ये जो सतोगुण रजोगुण और तमोगुण में जब तक एक चेतन शक्ति, देखिए ये चेतन शक्ति एक आत्मा के बस की तो बात नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी प्रकृति है। वैसे तो इस संपूर्ण प्रकृति को 24 तत्वों की कहा जाता है, जिसमें ये सतोगुण रजोगुण और तमोगुण को एक ही तत्व कहा जाता है और ये तत्व है प्रकृति। और जब इसका 23 तत्वों में विस्तार होता है उसको शास्त्रों में विकृति का नाम दिया गया है, जबकि एक साधारण मनुष्य उसी को ही प्रकृति मान लेता है, क्योंकि सतोगुण रजोगुण और तमोगुण ये प्रत्यक्ष रूप से तो आपके हमारे देखने में नहीं आते, लेकिन शास्त्रों में ये जो पदार्थ की जो एक अणु से भी अणु जो एक परमाणु की स्थिति बताई गई है वो इन 3 गुणों की बताई गई है। और इन गुणों से ही जब 23 तत्वों में विस्तार होता है वो विस्तार केवल और केवल परमात्मा की एक ब्रह्म शक्ति से हो पाता है। देखिए परमात्मा की 3 शक्तियां में अभिव्यक्ति होती है जो शास्त्रों में कहा गया है। एक तो सगुण साकार है जो कि एक परमात्मा का एक सच्चिदानंद स्वरूप है, और एक है सभी आत्माओं के साथ एक परमात्मा का वास रहता है, इसको सगुण निराकार रूप कहा जाता है। और इसी तरह ये जो 23 तत्वों में जो विस्तार देखा जाता है ये परमात्मा की एक ब्रह्म शक्ति द्वारा होता है। और ये क्योंकि इतना बड़ी जो प्रकृति है, हम भी रहते हैं प्रकृति भी है, तो परमात्मा सगुण साकार रूप में तो रह नहीं सकते। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि परमात्मा की एक ब्रह्म शक्ति निर्गुण निराकार रूप में रहती है, यानी कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जितना भी ये गुणों का जो एक विस्तार आपको और हमें देखने को मिलता है, देखिए हमारी नजर जहां तक भी जाती है वो
आपको और हमें एक भौतिक प्रकृति ही देखने को मिलती है। चाहे हम आसमान पे नजर डालें, चाहे हम जमीन पे, या अपने चारों तरफ जहां तक भी अपनी निगाह दौड़ाते हैं, तो हमें ये विकृति दिखाई देती है, जिसको एक साधारण शब्दों में आप प्रकृति मानते हो या कार्य मानते हो। देखिए, हम सारे दिन जितने भी कार्य करते हैं, वो किसी ना किसी प्रकृति के संग का ही करते हैं ना। आपका हमारा जो एक शरीर है, ये भी एक प्रकृति का ही एक अभिव्यक्ति है। ऐसे ही हमारे स्थूल शरीर के भीतर एक सूक्ष्म शरीर होता है, उसके भीतर भी एक कारण शरीर होता है, जिस पे आज हम कोई चर्चा नहीं कर रहे। इन पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं और भविष्य में भी हम इन विषयों पे चर्चा करते ही रहेंगे, जब तक परमात्मा की मेरे ऊपर कृपा बनी रहेगी। देखिए, विषय तो भिन्न भिन्न आते रहते हैं, लेकिन हमारी चर्चा का केंद्र केवल भगवान, आत्मा और ये माया का ही होता है। इन तीन तत्वों के अलावा तो कोई चौथा तत्व ही नहीं है, क्योंकि हमारा आपका मनुष्य योनि में केवल एक ही उद्देश्य होता है कि किसी तरह हम परमात्मा के सम्मुख हो जाएं और प्रकृति यानी माया के विमुख हो जाएं, क्योंकि माया में अंतोगत्वा दुख ही दुख है। भले ही अप्रत्यक्ष रूप से कभी कभी हमें प्रारंभ में सुख की प्रतीति होती है, लेकिन अनादि काल से आज तक इस माया में या प्रकृति के पदार्थों में किसी भी मनुष्य को सुख की प्रतीति स्थायी रूप से नहीं हो सकती, क्योंकि माया तो अपने आप में ही जड़ है। और मनुष्य योनि पाकर हमें इन माया से, चंगुल से कहो या भोगों के एक जो आकर्षणों से या किसी भी प्रकार से, इस माया की एक निकृष्टता से हमें परमात्मा की उत्कृष्टता को पाना है। क्योंकि मनुष्य योनि का तो एक स्वभाव भी है कि वो ऊंची से ऊंचे सुख को प्राप्त करना चाहता है, और परमात्मा में तो आनंद है, क्योंकि हम सभी आत्माओं में आनंद का गुण नहीं, ज्ञान का गुण है, चेतन है। देखिए, परमात्मा के लिए एक शब्द प्रयोग में आता है, बोलने में आता है, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद का अभिप्राय ही ये है कि परमात्मा में आनंद है, आनंद में ही ज्ञान है, ज्ञान सदा नित्य रहता है। जबकि आत्मा में तो केवल ज्ञान का गुण है और ज्ञान नित्य रहता है। और जैसे जैसे मनुष्य प्रकृति के पदार्थों का मर्यादा से अधिक संग करता है, तो प्रकृति तो जड़ है, तो जड़ अपना प्रभाव हमारी आत्मा पर इस प्रकार डालती है कि हमारा ज्ञान आवृत हो जाता है। जैसे जैसे हमारा ज्ञान आवृत हो जाता है, तो फिर हम परमात्मा के विमुख होते जाते हैं और प्रकृति के सम्मुख रहते हैं। प्रकृति के सम्मुख होने के कारण ही हमारे जीवन में जितने भी दुख का कारण बनती है, वो ये प्रकृति ही बनती है। भले ही अल्पकाल के लिए सुख भी आते हैं। देखिए, सुख आना प्रकृति का स्वभाव है और दुख देना भी प्रकृति का ही स्वभाव है, क्योंकि गुणों की ऐसी एक व्यवस्था है या प्रकृति में एक ऐसा गुणों का प्रभाव है कि इसमें सुख दुख दोनों ही बने रहते हैं। रजोगुण और तमोगुण के कारण हमें सुख दुख मिलते हैं, और प्रकृति के सतोगुण का अधिक जब हम संग करते हैं, तो सुख के साथ साथ फिर हमें परमात्मा की एक आनंद की प्रतीति होने लगती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य परमात्मा की ओर अपना आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करता है। अब हम बात करते हैं प्रकृति की जो एक विकृति की जो एक अवस्था आरंभ होती है, वो कैसे होती है। हालांकि इन बातों पे भी हमने पहले भी कई बार चर्चाएं की हैं, लेकिन देखिए, अलग अलग शब्दों का जब हम लेते हैं, तो फिर उस शब्दों के अनुसार फिर हम अपनी व्याख्या को एक दिशा देते हैं। शास्त्रों में कहा गया कि परमात्मा की प्रेरणा द्वारा प्रकृति के सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में सर्वप्रथम सतोगुण का विस्तार किया जाता है, यानी कि उसमें वृद्धि की जाती है। ये वृद्धि की जाती है महत तत्व द्वारा। महत का अर्थ ही ज्ञान से लिया जाता है, बुद्धि से लिया जाता है।
यानी जो एक गुणों का जो एक पहला विकार है, यानी पहला परिवर्तन कहो या पहली विकृति है, वो महत्त्व द्वारा होती है। फिर महत्त्व से आगे जो विस्तार होता है वो अहंकार तत्व में होता है। देखिए ये जो अहंकार जो एक सामान्य बोलचाल में हमारे जो एक निंदा के रूप में कहा जाता है कि उसको इस बात का अहंकार है, ये अहंकार वो वाला अहंकार नहीं है। देखिए ये अहंकार एक तत्व रूप में है। इसलिए महत्व से जो एक नया जो विकृति आती है, जब परिवर्तन आता है, जब विकार आता है, वो अहंकार तत्व में होता है। और ये अहंकार फिर आगे 3 गुणों में बढ़ जाता है। यानी कि ये शास्त्रों में कहा गया है कि इसमें 3 परिवर्तन होते हैं। पहला परिवर्तन सात्विक होता है, दूसरा राजसी होता है, तीसरा तामसी होता है। यानी कि सात्विक अहंकार से मन की उत्पत्ति होती है। जैसे हम सबके भीतर में एक मन होता है ना, देखिए मन को ही कहा जाता है ना ये बंधन का कारण है और मोक्ष का कारण है, क्योंकि मन ही हमारी सभी इंद्रियों के ऊपर एक स्वामी गिना जाता है। इसको महा इंद्रिय भी कहा जाता है। मन के बिना तो इंद्रिय स्वतंत्र रूप से किसी भी कार्य में लग नहीं सकती। यानी कि मन के ऊपर बुद्धि का भले ही नियंत्रण है, क्योंकि मन निकला है अहंकार से और अहंकार के ऊपर है, क्योंकि अहंकार तत्व निकला है महत तत्व से और महत तत्व को ही ज्ञान से जोड़ा जाता है और बुद्धि से। यानी कि कुल मिलाकर मन हमारी बुद्धि के नियंत्रण में होता है। और जब जब मन हमारा बुद्धि को एक अनुशासन में नहीं रहता, जब बुद्धि का कहना नहीं मानता, तो फिर हमारे अंदर जो एक कई प्रकार की जो गलत प्रवृत्तियां होती हैं वो जन्म ले लेती हैं। कि मन की उत्पत्ति सात्विक अहंकार से हुई है, इसलिए मन में सतोगुण की प्रधानता रहती है। रजोगुण अपनी गौण अवस्था में रहता है और तमोगुण अति गौण अवस्था में रहता है। इसी तरह राजसी अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। देखिए ज्ञानेंद्रियों में सतोगुण के साथ साथ अब रजोगुण की भी प्रधानता रहती है। और फिर 5 कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। कर्मेंद्रियों में रजोगुण की अधिक प्रधानता रहती है और सतोगुण की गौणता रहती है। इसीलिए कर्मेंद्रियों को ज्ञान की जरूरत होती है, नहीं तो कर्मेंद्रियां ज्ञान के अभाव में अपनी मनचाहे कर्मों को करने लगती हैं। जबकि जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं उनसे तो हमने ज्ञान लेना होता है, इसलिए उसमें सतोगुण की प्रधानता रहती है और रजोगुण की कर्मेंद्रियों की तुलना में गौणता रहती है। इसी तरह फिर तामसी अहंकार से 5 तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। तन्मात्राएं क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन्हीं 5 तन्मात्राओं से फिर 5 स्थूल भूतों की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। देखिए जो शब्द गुण से आकाश की उत्पत्ति होती है, स्पर्श गुण से वायु की उत्पत्ति होती है और रूप गुण से अग्नि की उत्पत्ति होती है। इसी तरह रस से जल की और गंध से पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति होती है। देखिए हमारे जो आपके शरीर हैं वो भी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के ही बने हैं। इसीलिए ये अपने सूक्ष्म कारण जो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द है, इन 5 विषयों की ही प्राप्ति के लिए कहो या भोगों के लिए इनकी ओर सदा ही ललायित रहते हैं, क्योंकि ये कार्य रूप है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जबकि इनके सूक्ष्म तत्व ये कारण रूप में है। देखिए कार्य की कारण में ही विलीनता होती है और उन्हीं की ओर ये सहज ही आकर्षित रहते हैं। क्योंकि ये तामसी हैं इसलिए इनमें अज्ञानता बनी रहती है। देखिए ये गुणों का क्रम इस प्रकार से कहा गया है क्योंकि प्रकृति तो एक गुण माना जाता है और जो इसमें विकृति है वो 23 तत्वों की, क्योंकि महत तत्व और अहंकार ये 2 तत्व हो जाते हैं। फिर अहंकार से मन एक तत्व हो जाती है। फिर राजसी अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और इसी तरह तामसी अहंकार से 5 सूक्ष्म भूत और 5 स्थूल भूत। ये कुल मिला के 23 तत्व और सतो रजो तमोगुण इनका 24वां तत्व है।
यानी कि इस भौतिक ब्रह्मांड को कहो या भौतिक प्रकृति को 24 तत्वों की कहा जाता है, जिसमें सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण को एक तत्व मानकर ये 24वां तत्व है, या इसको पहला तत्व कह सकती हो। इस तत्व से ही फिर 23 तत्वों का जो एक विस्तार है, उसी को ही शास्त्रों में विकृति कहा गया है। या दूसरे शब्दों में आप यूं भी कह सकती हो, क्योंकि प्रकृति से ही विकृति की उत्पत्ति होती है, इसलिए प्रकृति को ही कारण माना जाता है और विकृति को ही कार्य गिना जाता है, जिसमें आप और हम कार्य के साथ ही संबंध रखते हैं, क्योंकि एक साधारण मनुष्य की कारण विशेष के साथ संबंध नहीं बनता, उसकी केवल संबंध कार्य से ही बना रहता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की हमारी चर्चा यहीं विश्राम लेती है, समाप्त होती है। देखिए, प्रकृति, विकृति और कारण कार्य ये थोड़े एक कठिन विषय होते हैं, जिन पर चर्चा करने में बहुत ही संभल संभल कर शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि एक साधारण मनुष्य का मार्गदर्शन सही दिशा में हो सके। देखिए, एक साधारण मनुष्य को मनुष्य जोनी में ही जितना ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, वो मनुष्य को ले लेनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के अभाव में मनुष्य के अक्सर पाप कर्म होने लगते हैं, और पाप कर्म ही मनुष्य का कर्माशय बिगाड़ते हैं, हमारे बुरे संस्कारों को जन्म देते हैं। जैसे ही हमारे कारण शरीर में पाप कर्मों की बहुलता हो जाती है, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य की मरते समय ये पाप पुण्य कर्मों का जो अनुपात बिगड़ जाता है, यानी कि पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है और पाप कर्मों की अधिकता होने से फिर मनुष्य की मरने के बाद अधोगति होने की संभावनाएं प्रचुर हो जाती हैं, बहुत ही बढ़ जाती हैं, क्योंकि नीचे की जोनियों में जैसे जैसे फिर उन बड़े हुए पापों का दुख भोग लिया जाता है, यानी कि उन दुखों को भोगते भोगते जैसे ही पाप कर्म पुण्य कर्मों की बराबरी में आ जाती है, तो फिर पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन ये शब्दों में कहना तो बहुत आसान है, इस कार्य को होते होते लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष और कितने जन्म लेने पड़ते हैं, इसकी शब्दों में व्याख्या ही नहीं हो सकती। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि ज्ञानमय स्थिति में रहें, परमात्मा का सत्संग करते रहें, ताकि परमात्मा की सम्मुखता बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने विचार, अपने कोई प्रश्न या आपका कोई सुझाव हो या आपकी कोई आपत्ति हो, क्योंकि मेरी कही गई कोई बात यदि आपको तर्क संगत नहीं लगती हो, यानी आपकी बुद्धि के तराजू पर मेरी कही गई बात आपको गलत लगती हो, तो आप अपनी आपत्ति भी मेरे कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं। और यदि मेरे बने हुए वीडियो जो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ही बनते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में ही इनको YouTube पे प्रसारित कर दिया जाता है, अपलोड कर दिया जाता है, यदि ये मेरे बने हुए वीडियो आपके लिए एक मार्गदर्शन का काम करते हो, आपकी दिनचर्या में सकारात्मक परिवर्तन आ गया हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को जो परमात्मा के विषय में सही सही ज्ञान प्राप्त करने की इच्छुक हैं और अपने कर्मों में सुधार करना चाहते हैं या अपने अंधविश्वास दूर करना चाहते हैं, ऐसे सभी भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। ये भी आप सभी भाई बहनों का मेरे प्रति एक सहयोग होगा कि ज्ञान रूपी ज्योत को जितना आप अधिक लोगों में प्रसारित करते हैं, ये भी एक पुण्य का ही काम है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि ऐसे सतोगुणी भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ते जाएं, ताकि समाज में अधिक से अधिक सतोगुणी वातावरण
आप सभी भाई बहनों को हमें देखने को मिले, जीने को मिले। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।